आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो जर्मनी में पॉजिटिव सोच और मॉरल वैल्यूज़ की एक बेहतरीन मिसाल है। ये कहानी हमारे अपने तजर्बे पर मबनी है। हुआ कुछ यूँ था कि हम एक दिन अपने बेटे को किंडरगार्टन में फैशिंग के दिन के मौका पर कॉस्ट्यूम पहनाना भूल गए थे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फैशिंग या फिर कार्निवल होता क्या है। इस दिन को यहाँ के लोग सर्दी और अंधेरे वाले दिनों के खात्मे के बाद यानी बहार और धूप वाले रोशन दिनों को वेलकम करने के लिए मनाते हैं। जैसे बहार में कुदरत की तमाम चीज़ें खुश होती हैं ना, जिस तरह से फूल खिलते हैं, उसके बाद परिंदे, जानवर, इंसान सब खुश होते हैं। इसी की बुनियाद पर यहाँ के लोगों ने फूल, तितली, सूरज, शेर या फिर कोई दोस्त कीड़ा वगैरह का भेष ओढ़ना होता है। हमने भी उस दिन के मौका पर अपनी मर्जी का कॉस्ट्यूम पहनाकर अपने बेटे को भेजना था कि हम भूल गए। हुआ ये कि जब हम किंडरगार्टन पहुंचे ना, तो हमने देखा कि हर बच्चा मुख्तलिफ रंग बिरंगे कपड़ों में मलबूस था। कोई दोस्त कीड़ा बना हुआ है, कोई तितली, कोई शेर, कोई फूल और कोई सूरज। और हमारा बेटा आम कपड़ों में यानी ट्राउजर शर्ट में था। तो हमने फ़ौरन एरसीरन यानी किंडरगार्टन की अस्तानी से कहा कि हम उनका कॉस्ट्यूम घर से ला के आपको दे सकते हैं, ताकि हमारा बेटा अपनी क्लास में किसी से पीछे ना रहे। हम नहीं चाहते थे कि वो खुद को इन्फीरियर यानी कमतर महसूस करे। लेकिन मेरे बेटे की उस्तानी का जो जवाब था ना, वो हमें हैरान कर गया। ये जवाब सुनने वाला है, गौर से सुनिएगा। वो पता क्या कहती? वो कहती कि कोई मसला नहीं, जो इसने पहना हुआ है ना वो बिल्कुल फिट है, बिल्कुल ठीक है। वो एक स्पोर्ट्समैन की तरह का लग रहा है, जर्मनी की फुटबॉल टीम का एक फुटबॉलर। आज वो दूसरे बच्चों के साथ मिलकर फुटबॉल खेलेगा। हम उसकी ना ये बात सुन के हैरान हो गए कि इतनी मुस्बत सोच, इतनी मुस्बत सोच। और वाकई उस दिन हुआ क्या कि हमारा बेटा फुटबॉल खेलने में इतना मैब हो गया था कि जब हम शाम को उसे लेने गए तो वो बहुत खुश था। बच्चे तो जनाब फिर मन के सच्चे होते हैं। वो हमें जोश में आगे बताने लगा कि बाबा मैं फुटबॉलर था, मैंने सबके साथ फुटबॉल खेला, कहीं भी ये नहीं कहा कि मेरे पास कॉस्ट्यूम नहीं था या फिर मुझे आज शर्मिंदगी हुई अपने क्लास फेलोज़ के सामने। ये है वो मुस्बत सोच जो कौमों को बिल्ड करती है। यहाँ आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस नहीं पहुँचाई जाती या आपको घटिया नहीं फील करवाया जाता। यही वो रवैया है जो बच्चों को खुद एतमादी देता है और उन्हें सिखाता है कि हालात जैसे भी हों, आप अपनी खुद की सलाहियतों से चमक सकते हैं। आज की स्टोरी से ये बात आप अपने पल्ले बांध लें कि मुस्बत सोच वो शम्मा है जो अंधेरे में रोशनी बखेर देती है। बच्चों की तरबियत में उनको खुद एतमादी देना सबसे बड़ा तोहफा है। यही वो वैल्यूज़ हैं, यही वो इक़दार हैं जो माशरे को बेहतर बनाती हैं, और यही जर्मनी की कामयाबी का राज है। जब छोटे छोटे बच्चे इस तरह से खुद को इम्पोर्टेंट और काबिल समझेंगे ना, तो वो बड़े होकर कभी भी किसी भी तरह की एहसास कमतरी का शिकार नहीं होंगे। फिर वो खुद ब खुद साइंसदान, डॉक्टर या फिर इंजीनियर बनेंगे बग़ैर फोर्स किए, या फिर कोई भी शोबा जो उनको अच्छा लगता हो उसमें चले जाएंगे और अपनी मर्ज़ी के शोबे में रहते हुए सबसे अच्छा यानी बेहतरीन परफॉर्म करेंगे। अगर इस तरह की पॉजिटिव सोच वाला रवैया होगा ना हमारा, तो फिर हमारा बच्चा अगर कुछ भी ना बने तो मुआशरे के लिए एक अच्छा इंसान ज़रूर बन जाएगा। और वो भी इस तरह का इंसान जो दंगा फसाद या फिर शर पसंदी नहीं करेगा, बल्कि सोसाइटी के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। आइए हम भी अपने बच्चों को ऐसी ही मुस्बत सोच देना सीखें, ताकि वो एक मजबूत और कामयाब कौम का हिस्सा बन सके। तो बात यहाँ पे नहीं रुकती, हमें अपने ऊपर भी इस तरीके से वर्क करना होगा कि जब भी हमें ख्याल आए तो सबसे पहला ख्याल नेगेटिव ना आए बल्कि पॉजिटिव आए। पॉजिटिविटी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, फिर देखना कि आपके रास्ते किस तरीके से खुलते हैं।